अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज एक बार फिर मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम, आपको भी और आपके सब देखने वालों को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पहले तो ये बताएं, सेहत तो अब ठीक है सर आपकी? नॉर्मल, यू आर बैक टू सर नॉर्मल? बिल्कुल, मेरा अभी एक दिन पहले दोबारा पूरा एमआरआई और चेकअप और सर्जन से और उनसे सबसे मीटिंग हुई। एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू। सब आप लोगों की दुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का शुक्र है सर। हमारी दुआएं सर आपके साथ हैं। चलते हैं सीधे, इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है और हम्म। मामला काफी गंभीर होता चला जा रहा है। अब आप समझाएं कि ये हुआ क्या है। 3 साल से इमरान खान पाबंदे सलासल हैं। अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बेंच बना, उस बेंच ने समाअत की और समाअत में उन्होंने फैसला भी सुना दिया और ऐसा बांध के फैसला सुनाया कि इस हुकूमत के भागने की अब कोई उसके पास सूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये फैसला उनके इल्म में लाए बगैर आ गया और किसी की इंस्ट्रक्शन के बगैर आ गया? क्या पाकिस्तान के जजेस वाकई आजाद हो गए हैं? उनके ऊपर से जो कदगने थी, जो पाबंदियां थी, वो हटा ली गई हैं, इसलिए उन्होंने फैसला सुनाया है आजादाना? या उन्हें बाकायदा इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आपने इस तरह का फैसला सुनाना है क्योंकि उससे किसी ने कोई और मकसद निकालना है? ये क्या फैसला इस वजह से आया? फिर इंप्लीमेंटेशन की और बाद की हुकूमत की बात बाद में करते हैं। फैसला कैसे आ गया सर इमरान खान के हक में और पीटीआई के हक में? देखिए जनाब, बात यह है कि जी पुराने लोग कह गए, पुरानी कहावत है कि आधी छोड़ सारी को जाए, हम्म। आधी रहे ना सारी पाए। ठीक। ये कहावत रोटी के लिए उन्होंने कही थी कि जो लोग लालची होते हैं, भूखे होते हैं, वो उनको आधी रोटी मिलती है तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे किसी तरीके से पूरी रोटी मिल जाए, वो आधी भी जर चली जाती ठीक। है। और ये कहावत पावर पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल फिट होती है ठीक। कि अगर आपके पास जो कुछ है उसमें आप अगर कंटेंट नहीं है, अगर आप उसमें मुतमईन नहीं है और कोशिश कर रहे हैं कि मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, तो फिर वो एक स्टेज आ जाता है कि जब आपकी आधी भी जाती है और पूरी भी जाती है। ये जो हमारे फौजी ब्रादरान है, फौजी जनता जो है हमारी, आप जो भी इसका नाम दे दें, बैठे हुए हैं आसिम मुनीर साहब, इनके पास 3-4 साल से एक आधा पौना सिस्टम जो था इनके कंट्रोल में था, ये चला रहे थे, इनके बड़े मजे भी आ रहे थे, खूब मजे भी कर रहे थे, अपने लिए सारी फैसिलिटीज भी ले ली, ताहयात वो जिंदा रहेंगे, ताहयात पता नहीं मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे, चलो जो भी हो। इनको इत्मीनान नहीं हुआ कि जी अभी मुझे और चाहिए, ठीक। और ये आधी रोटी नहीं, मुझे पूरी रोटी चाहिए। और ये इन्होंने शुरू कर दिया कि जी अब 28th अमेंडमेंट आएगी, 28वीं आएगी, तो इसमें सदारती निजाम आएगा, तो ये इतने बड़े बड़े जो सूबे हैं इनको टुकड़े करके, इनको छोटे करके हम इनको ज्यादा कंट्रोल करेंगे। वो जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से पैसे जो है वो हमें कम मिल रहे हैं, हमें और ज्यादा मिलने चाहिए, हमारा बजट ये है, हमारा फलाना ये है। ये लालच जो इनको आ गया ना, ये इनको मरवा देगा और मरवा रहा है। ठीक। अब ये जो, जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कहां से मैसेज आया और कैसे क्यों उन्होंने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट अब तक 1.5-2 साल से तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बनी बैठी थी। ठीक है। अब उनको एकदम इमरान खान की हमदर्दी में फैसले देने की कैसे शुरू हो गई, ठीक। तो उनको जाहिर है अब फौज के अंदर भी मुझे मालूम है और कई दोस्तों को मालूम है कि जी ऐसे लोग हैं जो इनकी सारी पॉलिसी से एग्री नहीं करते और जो लोगों से कांटेक्ट भी करते हैं। ये हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट इस वक्त जो है ना फौज के अंदर, एक लेफ्टिनेंट जनरल दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल से फोन पे बात नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता जब तक उनके पीछे पीछे सब लोग लगे होते हैं। ठीक। तो इतनी सख्त मतलब एक विजिलेंट है ये कि जी कोई आपस में मिल भी ला के मेरे खिलाफ कोई साजिश न करे। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में रहते हैं, वहीं रहते हैं लोग, एक दूसरे से पूरा सिस्टम है वहां पे, लोगों के मैसेज भी जाते हैं, लोगों के मैसेज भी आते हैं, तो बातचीत तो होती है सबकी। ठीक। तो ये मैसेज अब फौज के अंदर जो डिवीजन है उसमें से उनको मैसेज दिया गया कि जनाब आप ये करें, इनको थोड़ा छुट्टी दें क्योंकि ये लोग लाइन पे नहीं आ रहे। ये 28वीं तरमीम और हमारे सदर बनना और मार्शल लॉ तो नहीं लगा रहे, लेकिन सदर बना देता हयात, मुशर्रफ बनना चाहते हैं, वो वर्दी में मुशर्रफ बनना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा मुशर्रफ साहब को कहा था हमारे दोस्त चौधरी साहब ने, 13 दफा हम आपको वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इजाजत देंगे
जी आप वर्दी में इलेक्शन लड़े, तो ये भी वही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले उन्होंने किया था, वो कर नहीं सके। ये लालच उनकी अब उधर है कि जी मैं सदर बन जाऊं, मेरे साथ ट्रंप मेरे बराबर खड़े हों, और एमबीएस मेरे साथ खड़े हों, और जो प्रोटोकॉल शोटोकॉल मुझे मिले, ये वजीर आजम बीच में कहां से आके बैठ जाते हैं कि मुझे साइड पे बैठा देते हैं। तो ये बातें जो है ये अब इनके दिमाग पे चढ़ गई हैं, और ये इन्होंने जो काम शुरू किया, ये मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। ये इनका आखिरी वो काम होगा ये जो इनको ले डूबेगा, ये आखिरी वो बम है जिस पे ये लात मारेंगे और इनका सारा घर जो है ना धराम से गिरेगा। ठीक। अब ये इन्होंने कर तो दिया है कि जी अदालत से कह दिया, अदालत ने ऑर्डर इश्यू कर दिया। अब उन्होंने किसी दूसरे ग्रुप ने उनके फौज के इनसे कहा होगा कि यार ये जो तुम्हारा काम बराबर हो रहा है कुछ करो। अब उन्होंने जाके अदालत में, अभी तक मेरा ख्याल है गए नहीं है या उनके एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी। उनके 48 घंटे तो उनके पूरे हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कल हो जाएंगे। और मेरा चले ख्याल गए हैं है सर, अदालत में चले गए हैं, उस पर बात करते हैं अभी। चले गए हैं अदालत में। अदालत में चले गए, मगर वहां पे अभी कोई उनका एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई वो नहीं है कि उनको डायरी नंबर अभी नहीं लगा उसको। डायरी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है दरखास्तें तो बेशुमार आती हैं, ठीक है। जी लेकिन ये भी खबरें आ रही है कि जी वो जो शिफा हॉस्पिटल को उन्होंने पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है, सारे गेट बंद कर दिए हैं, सारे लोग वहां पे 200-300 पुलिस वाले एजेंसी वाले सब लगा दिए। इसका मतलब है कि वो वहां तैयारी हो रही है कि जी उनको लाया जाएगा। कई एजेंसीज वाले सर मरीज बन के वहां लेट चुके होंगे, जाके एडमिट हो चुके होंगे। वो उनका अपना सिस्टम है, वो करेंगे। हर कमरा जो है उन्होंने बुक किया होगा, हर कमरे में माइक्रोफोन लगे होंगे, हर कमरे में कैमरे लगे होंगे, वो सारा कुछ वो करेंगे। इसीलिए टाइम लग रहा है ना, जी क्योंकि वो कोई नॉर्मल प्रिजनर तो है नहीं। उनको तो एक एक चीज, एक एक सांस उनकी जो है ना वो रिकॉर्ड होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि जी कौन मिल रहा है। अब उनको इजाजत दी है कि जी उनकी बहन मिलेंगी, उनके डॉक्टर मिलेंगे। जब वो मिलेंगे तो एक एक लफ्ज जीएचक्यू में बैठ के लोग पूरे वॉर रूम में सुन रहे होंगे कि जी क्या बात कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो वो सब एक्सेप्टेबल है, ठीक है। वो इमरान खान को भी पता है, सबको पता है, तो वो जाहिर है उस तरह की बात ही भी कोई नहीं करता जब उनको मालूम हो। जी मगर ये उनको ले जाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है। अब अगर ले जाना पड़ेगा तो गवर्नमेंट परेशान है। अब गवर्नमेंट जो रोकने की कोशिश कर रही है इनको, हो सकता है ये कोशिश कर रहे हो कि जी देखिए हमने तो पूरी कोशिश की थी, नहीं रुक सका, तो अब अदलिया आजाद होगी। अदलिया आजाद ऐसे तो नहीं होती अदलिया आजाद सर। अदलिया के जी आगे अगर अपील इनकी एक्सेप्ट हो जाए तो आगे 5 या 7 जज बैठे होंगे, वो पता नहीं क्या फैसला करेंगे। वो जरूरी तो नहीं है कि जो 3 जजों ने किया वही करे। जी मगर ये कि एक दफा ये शिफ्ट हो गए इमरान खान साहब, जी तो फिर उसको अंडू करना बहुत मुश्किल होगा, इंटरनेशनली बहुत मुश्किल होगा, दुनिया भर में इनका मुंह काला होगा अगर इन्होंने दोबारा इसको जल्दी से कुछ किया। उनको फिर जितना टाइम उन्होंने दिया है, 1 महीने का टाइम है कि जी वो वहां रहे, अपनी हेल्थ को ठीक करें, अपने आप को मेंटली अपने आप को नॉर्मल करें, लोगों से मिले, बात करें। चाहे वो बात बाहर आए ना आए, बात तो बाहर हर मिनट के बाद आती है सर। अभी भी जो बातें इनकी हुई है वो सारी बाहर आ रही हैं, लोग बता नहीं रहे लेकिन सब बाहर आएंगे। जी तो ये इनका आखिरी एक कोशिश है जिसमें ये कामयाबी तो इनको नहीं होगी, लेकिन ये इसी कोशिश में मारे जाएंगे। सर इसको थोड़ा सा और डाइसेक्ट करते हैं कि फैसला हुआ किस तरह। जो मैं समझता हूं कि सूरत हाल ये बनी है, जजेस ने पूछा होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए कर्नल साहब हैं उनसे पूछा होगा कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा होगा कि हमें पिंडी से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप आजाद हैं, जो चाहें आप कर दें फैसला आइन कानून के मुताबिक। सिर्फ वो आजादी उन्होंने इसलिए दी होगी कि इनको डराना है, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, कि देखें इमरान खान आ रहा है, वरना आप हमारी बातें मान लें जो जो हम कह रहे हैं। बिल्कुल डराने के लिए आजादी दी, फैसला हो गया। फैसला कितना है कि अडियाला से शिफा लाना है, महीना रहे या हफ्ता रहे, फिर वापस अडियाला ही जाना है उसने। लेकिन इस हफ्ते 2 हफ्तों में इनकी शलवारें जो हैं गीली हो जाएंगी, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की। पहली बात मैं समझता हूं यहां तक ये हुई है। लेकिन जब फैसला आया है तो अगली सुबह मुस्लिम लीग नून वाले जब जागे हैं तो वहां मुस्लिम लीग नून, जाहिर है मरकजी हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, मुस्लिम लीग पेशावर से लेकर वहां कराची तक हर जगह इनके हरकारे बैठे हुए हैं और अपने आप को वो समझते हैं कि हर चीज हमारे कंट्रोल में है। अरबों रुपए के फंड्स हैं उनके हाथ में और बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े खांचे लगे हुए हैं। उन्होंने देखा कि अच्छा इमरान खान आ रहा है तो ये हमारे खांचे तो बंद हो जाएंगे, हुकूमत चली जाएगी। ये सारे जो जहाज लिए कभी इधर जा रही हैं मैडम, कभी उधर जा रही हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब को भी कोई पूछने वाला नहीं है, असेंबलियों में इनके जाहो जलाल है, सेनेट में, हर जगह। वो उन सब ने कहा होगा कि मियां साहब और मुस्लिम लीग नून वालों, आप हमारे जो बड़े हो, आपके होते हुए आपकी आंखों के सामने अगले इमरान खान को ला रहे हैं इक्तदार में और आपको छुट्टी करा रहे हैं और आप चुप करके बैठे हुए हैं। लोगों के लिए एक रेड, जिसे कहते हैं ना रेड हेयरिंग,
वो जो होता है, वो जो बुल होता है ना, हाँ, बुल बुल को जो फाइटिंग, लाल रुमाल वो दिखाया जाए। लाल जो रुमाल कह लें या वो कपड़ा दिखाते हैं ना, लाल रुमाल, जी। वो ये बुल जो है इनका, ये काबू उस लाल रुमाल से आता है। वो इमरान खान के जब भी ये कुछ गड़बड़ करते हैं, वो इमरान खान का लाल रुमाल दिखा देते हैं। अब ये जब लाल रुमाल इन्होंने दिखाया होगा तो फिर ये पैनिक करके, हालांकि उससे पहले इनके अपने चंद वुज़रा इस फैसले को खुशाइन फैसला करार दे चुके थे, उसके बिल्कुल। बाद फिर आजम नजीर तारड़ और ये सारे बैठे और फिर इन्होंने वो लेम किसी ने एक्सक्यूजेस निकालना शुरू किसी किए। ने चाबी दी होगी ना कि जी आप ऐसे जाने ना दे, कुछ ना कुछ तो करें ना, ये तो बिल्कुल ही सारा फिर मामला हमारा बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा, लोग सुनेंगे नहीं। असल तो प्रॉब्लम ये है कि जी अगर इस तरह की सिचुएशन जब बनती है तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो पीछे हट जाती है, यानी कि फिर ऑर्डर मानना शुरू बंद कर देते हैं। वो ऑर्डर देते हैं, कहते हैं हाँ जी करते हैं, अभी करते हैं, चलो जी वो। तो इनका जो वो खाते चल रहे होते हैं और खाते चल रहे होते हैं ना, वो खाते रुक जाते हैं। बिल्कुल। उसमें गड़बड़ अगर हो तो इनको तो फिर इनका तो काम ही वो है, इनको इनको मौत पड़ जाती है। मौत पड़ जाती है। इसलिए वो उसको रोकने के लिए, मगर ये अब जो इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है और ये जो जा रहे हैं आइन को तब्दील करने और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को तब्दील करने और निजाम को बदलने, ये इनके बस का नहीं है, क्योंकि पूरा मुल्क जो है इनके खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, इन लोगों के खिलाफ है, इमरान खान के साथ है। चाहे उसकी पार्टी बीच में टूटी फूटी है, पार्टी तो है ही कुछ ना, इमरान खान है और लोग है, अवाम है, वो जी। दोनों एक साथ हैं। ये इतना बड़ा इकदाम इन्होंने जो ले लिया है, ये इनको लेके डूब जाएगा और ये लेके मरेगा, और ये आखिरी इनकी ख्वाहिश होगी, और ये आखिरी ख्वाहिश इनकी पूरी नहीं होगी। अब कर लें ये जितनी कोशिश करते हैं, और यही मेरा ख्याल है आखिरी मार्का जो है हमारे नजर आएगा। सर, इन्होंने जब कहा कि हम चैलेंज करेंगे और उस फैसले में ये है वो है, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे और फिर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दिन कहा, दूसरे दिन दोबारा कहा कि मैं अपने मौकफ पे कायम हूं, ये अच्छा फैसला है, होना चाहिए, मैं खैर मकदम करता हूं। पीपल्स पार्टी भी, JUI भी, महमूद अजकजई वगैरह तो वैसे ही इमरान खान के साथ हैं। जब हर तरफ से इसे अप्रिशिएट किया जा रहा है और हुकूमत ने कहा हम इसे चैलेंज करेंगे और सोशल मीडिया पे भी लोगों ने लान तान किया, तो उसके बाद फिर इन्होंने वजाहतें इस तरह की देनी शुरू कर दी और अब अवाम के गैज़ो गजब से इस हद तक डर रहे हैं कि खुद जाकर अपील नहीं कर रहे। इन्होंने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद लेफ्टिनेंट या कैप्टन रिटायर्ड सुहेल अशरफ को कहा है, वो दरखास्त दे रहे हैं, अब इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर को दे रहे हैं। लेकिन बात सर यहां नहीं खत्म होती, कहानी यहां से आगे मैं आपको बताता हूं। आमिर इलियास राना आपको पता है हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के खासुल खास हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के हेलीकॉप्टर ग्रुप में थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो शहबाज शरीफ के हेलीकॉप्टर ग्रुप में है। आमिर इलियास राना रऊफ कलासरा के प्रोग्राम में आकर ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि सुहेल अशरफ जो चीफ कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के और CDA के चेयरमैन हैं, वो तो मोहसिन नकवी के अंडर काम करते हैं। आमिर इलियास राना कहते हैं कि ये सिस्टम इस फैसले पे नाराज है और सिस्टम ने अपने नुमाइंदे को मोहसिन नकवी के जरिए सुहेल अशरफ को कहा है कि तुम जाकर चैलेंज करो। मतलब ये मुस्लिम लीग नून वालों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि भाई चैलेंज ही करना है तो आजम नजीर तारड़ खुद जाए ना। इसलिए डरते हैं कि कल तक हम अवाम में जाएंगे, पब्लिक में, तो पब्लिक तो पहले जूते मार रही है, तो अब ये ब्यूरोक्रेसी के कंधों पे रख के, एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे रख के चैलेंज कर रहे हैं। सर ब्यूरोक्रेसी के कंधे पे कैसे चैलेंज करेंगे? ये तो खुद उनके हर स्टेज पे, हर लम्हे पे, हर स्टेप पे ये कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब या जो भी उनके कंट्रोलर है वो इनको बताते हैं और ये वो करते हैं, उसी पे चल रहे हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो है ना, उधर से ऑर्डर आ रहे हैं कि जी आप अदालत को कि जी आप इनको जाने दें, और ब्यूरोक्रेसी कहे कि जी नहीं हम इनको रोक रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स में इतनी जान नहीं है ना, कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट होगा जो इन डूबती हुई किश्ती जो है इसमें लोग सवारों की बात सुने कोई। तो ये तो अब एक प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दिया है, और मैं इंतजार इसी बात का कर रहा था कि जी ये कुछ ना कुछ इन्होंने आखिर में जाके करना है, कोई ऐसा काम जो इनको लेकर डूबेगा। और ये काम जो इन्होंने शुरू कर दिया, यही लगता है कि जी अब ये काम शुरू हो गया, अब ये काम रुकने वाला नहीं है। अब आगे देखेंगे जी आगे क्या करते हैं। 28वीं तरमीम अगर आती है, वो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, पूरा डिजास्टर होगा, और वो ले आए तो फिर इनका काम जल्दी हो जाएगा। यहां सर एक और इम्कान भी है कि फैसला आ गया, उसके बाद जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल रिपोर्ट कर रहे हैं कि मरियम नवाज ने अब रूटीन बनाई हुई है कि सुबह 5 बजे जहाज में बैठती हैं और पिंडी आ जाती हैं और रात को 5 से लेकर 10 बजे तक वो पिंडी में कहीं ड्यूटी करती हैं और 10 बजे फिर वापस लाहौर, चीफ मिनिस्टर पंजाब लाहौर बनकर लाहौर पहुंच जाती हैं। वो जो उनकी भाग दौड़ लगी हुई है, इस दौरान शायद एस्टेब्लिशमेंट जो उनसे मकसद हासिल करना चाहती थी लाल रुमाल दिखा के, शायद ये 24 घंटों के अंदर अंदर ही उन्होंने वो मकसद हासिल कर लिया हो और उनसे गारंटी मिल गई हो कि हाँ ठीक है,
जो कुछ कहते हैं हम मानने के लिए तैयार हैं। प्लीज इमरान खान को हमारे ऊपर मुसल्लत ना करें, उसे वापस इक्तदार में ना लाएं। तो शायद इसलिए ये चैलेंज करने का सिलसिला भी एस्टेब्लिशमेंट वालों ने अपने बंदे के जरिए ही, मोहसिन नकवी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के जरिए ही ये करवाया हो, और ये खुद सामने भी नहीं आ रहे। फिर एक और इम्कान है कि मे भी ये शोर शराबा करके कि नहीं नहीं नहीं, आखिर में मियाँ साहब कहें कि मियाँ साहब बड़ा बड़ा दिल किया, मियाँ साहब कहें कि ओए रुक जाओ, ना करो, कुछ ना करो, वापस लो एप्लीकेशन, होने दो इमरान खान का इलाज। मे भी मियाँ साहब जो है अपने आप को पब्लिक की नजरों में अच्छा साबित करने के लिए ये हाइप पे ले जाके अचानक कहें कि नहीं नहीं जाने दो इमरान खान को। मियाँ साहब ने अपने इलाज तो जिस तरह कराए थे, आपको भी याद है, हमें भी याद है कि जी वो 2 मिनट में लंदन रवाना हो गए। ये प्राइवेट अस्पताल जाने का इतराज कर रहे हैं, वो तो प्राइवेट क्या, खैर उनको तो छोड़े जी। असल में बात ये है कि जी ये लोग अब हो गए फंस, ठीक, और इस चक्कर में इनको निकलने का रास्ता नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि जी वो अगर मियाँ साहब, मरियम साहिबा रोज जाती हैं, सुबह और शाम को आती हैं, और पता नहीं जहाजों में क्या हो रहा है, अगर वो मान ले कि जी हम करते हैं तो भी इनकी मौत है ना जी। अगर वो मान ले तो फिर दूसरा क्या सिनेरियो है, आप देखें। जरदारी साहब मान ले तो सिंध के 2 टुकड़े होते हैं, कराची उनके हाथ से जाता है, पूरा सिंध उनकी ऐसी तैसी फेर देगा कि जी तुमने सिंध का बंटवारा कर दिया, तो अब वहां तो कच्चे के डाकू है या पक्के, ये पक्के के डाकू है। अब इनको आपस में लड़ाई होगी, कराची तो उनके हाथ से निकल गया तो फिर कराची गया तो अच्छा। और अगर मरियम के हाथ से लाहौर रह गया और छोटा सा पंजाब रह गया और बाकी 6-7 सूबे निकल गए, तो उनके पास क्या रह गया, वो जहाज वहाज भी सारे जाएंगे फिर। तो ये इनकी तो दोनों तरफ मौत है ना। तो ये काम शुरू करना ही जो है ना, ये इनके लिए अजाब बनेगा। सर दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भी 2 दिन से मंजर आम पे हैं। पहले वो हाइबरनेट कर गए थे, गायब थे, बताया जाता है कि बाप बेटे में कोई इख्तलाफ था, लेकिन अब बिलावल दोबारा सामने आए हैं और मुसलसल 2 दिन से उनकी स्टेटमेंट ये आ रही है कि हम फैसले का खैर मकदम करते हैं। और उनसे सवाल किया गया कि क्या दोनों एक पेज पे हैं, एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून, तो उन्होंने कहा पेज एक ही होगा, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है। अब इस पे दाल में कुछ काला जरूर है, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी दाल ही काली है, एक आध कोई चीज काला है तो उसे निकाल के बाहर फेंक दे। नासिर भट्ट कहते हैं मियां नवाज शरीफ के साथ साजिश हो रही है, और कल दोबारा उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मैं अपने बयान पे कायम हूं कि मियां नवाज शरीफ के साथ दूसरी बार साजिश हो गई है। मतलब मियां नवाज शरीफ को बाहर निकाला जा रहा है, नून लीग के घर की लड़ाई है, क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी चल के मियां साहब तो इरेलेवेंट कब के हो चुके हैं, और वो तो खुड्डे लाइन लग चुके हैं। अब वो जो भी कुछ कहे जाके वो उनको कोई पता नहीं कौन सी छोटी सी वो दे दी थी कि जी आप इसको मैनेज करें, वो कुछ भी नहीं कर सकते। मियां साहब तो गए। असल तो बात लोग कहते हैं कि जी ये एक पेज जो है, ये जोड़ी जो है, ये बनी है आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ की। अब शहबाज शरीफ साहब कितने दिन ये जोड़ी कायम रख सकेंगे, उनके पीछे कितने लोग हैं शहबाज शरीफ के साथ? अगर मियां साहब उनसे अलग हो गए या बाकी लोग, तो ये तो इनके पास तो नंबर ही नहीं है। बिलावल साहब दाल में काला कह रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या वो इनको वोट दे देंगे? ये सारा जो कह रहे हैं अमेंडमेंट करे, 28 में लाए, 29 में लाए, तो ये सारा चलने वाला सिस्टम है ही नहीं। ये इन्होंने जो शुरू कर दिया है काम, ये ऐसा काम शुरू किया है कि ये अब ये ना वापस आ सकते हैं ना आगे जाके कामयाब हो सकते हैं। तो ये मामला कहीं ना कहीं जाके धड़ाम होगा। और बीच में इमरान खान को भी अगर इन्होंने छोड़ दिया और वहां पे वो बैठ गए, और जाहिर है वहां से बातें निकलेंगी कि ये प्राइवेट अस्पताल है, जाहिर उसको जेल बना दें, जो भी बना दें, लेकिन ये कि बात तो निकलेगी, जब लोग मिलेंगे उनसे तो बात निकलेगी। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पे नहीं रुक रहे दाल पे काले पे, बल्कि वो अपना भरपूर डेलीगेशन लेके, जिसमें तकरीबन पीपल्स पार्टी के तमाम मरकजी लीडर थे, महमूद अचकजई के ऑफिस गए हैं, और वहां जाके दोबारा उन्होंने कहा है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी के लिए हमें सबको इकट्ठे होना चाहिए। अब जो बातें अचकजई कर रहे थे वो अब बिलावल ने करना शुरू कर दी हैं, और वो बड़े खुले दिल से, उन्हें भी हौसला हुआ है कि हाँ पीटीआई अब भी जिंदा है या इमरान खान बाहर आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है इमरान खान बाहर आएगा, पब्लिक इमरान खान के साथ है, और हम अगर उस ट्रेन पे चढ़ जाएंगे तो हमारी भी बचत हो जाएगी पीपल्स पार्टी की। सर ये बहुत लेट हो गए। वो अवाम की पॉपुलैरिटी की ट्रेन जो है ना, वो इमरान खान लेके हाईजैक करके बहुत आगे जा चुके हैं। ये अब बहुत लेट आ गए, ये स्टेशन पे इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये अब इनके अपने जब सूबे पे बात आई है, सूबे की इनकी पावर और उनकी जो बेस पे अटैक हो रहा है, ये तो इनको सब इमरान खान भी याद आ रहे हैं, अचकजई भी याद आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, दाल में भी काला है, दाल भी काली है, सब इन्होंने कहना शुरू कर दिया है। मगर ये दे आर too late and too slow and too late and too little
एंड टू लेट। तो ये अब मामला तो शुरू हो गया। अब दुआ करें कि ये किसी अच्छे अंजाम पे पहुंचे और लोगों के लिए कोई फायदा हो जाए। चले। लेकिन सर, इमरान खान की मुलाकात जो हुई है उनकी बहन नौरीन खान नियाजी से, कोर्ट ने पाबंद किया है पीटीआई को और नौरीन खान नियाजी को कि आपने बाहर आकर कोई बात नहीं करनी, मीडिया के सामने प्रेस टॉक नहीं करनी, मीडिया को कुछ नहीं बताना। लेकिन मीडिया के लोग अपने जराए से खबरें चलाते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल नहीं चला सकते क्योंकि वो पीटीआई के बंदे हैं। लेकिन अदील हबीब ने गुज़श्ता रोज डॉक्टर अहमद अली के साथ एक प्रोग्राम किया है, उसमें अदील हबीब ने फिक्रे तक कोट कर दिए हैं। अब सहाफी तो कर सकता है अपने उन्होंने क्या कहा अदील साहब ने? उन्होंने पहली बात कि खान साहब ही वाज सरप्राइज टू सी नौरीन नियाजी इन अडियाला जेल। इसका मतलब है अगर डील हो रही होती, इमरान खान के साथ मामला तय रहे होते, तो इमरान खान को पहले बताया जाता कि हाँ तुम्हारे साथ हमारी ये डील है, अब तुम्हारी बहन मिलने आएगी, फिर ये होगा, फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर वो। इसका मतलब है ही वाज सरप्राइज, कोई डील नहीं हो रही। वो एक उनके लिए एक सरप्राइज था नौरीन खान नियाजी को देखकर। उन्होंने पूछा तुम कहाँ, आप कैसे यहाँ? पहली बात तो ये कि डील नहीं हो रही, ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट वाले इमरान खान को जो दे रहे हैं रिलीफ, ये सिर्फ इनको लाल रुमाल दिखाने वाली बात। एक बात कंफर्म हुई आपका जो तज्जिया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा, इमरान खान ने पहला जो क्वेश्चन किया कि सोशल मीडिया का क्या हाल है, सोशल मीडिया डेड तो नहीं हो गया ना, क्या सोशल मीडिया अभी भी हमारे साथ खड़ा है? यह सवाल था जो सबसे अहम था। इमरान खान को पता है कि आज अगर चेंज आनी है पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया के सर पे आनी है। बाकी ना उन्हें अपनी पार्टी से कोई तवक्को है कि इन लीडरान से, ना उन्हें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई तवक्को है, ना उन्हें इन सियासतदानों से। इसमें मैं एक और ऐड कर देता हूं इसमें, मैं क्योंकि मुझे भी बात मेरी हुई किसी से और इस मीटिंग के बाद, एक तो ये आपने भी देखी होगी वो जो उनकी बहन की तस्वीर जो आई है कार के अंदर बैठी हुई है और बहुत वो अफसरदा शक्ल है। मैंने जब किसी से पूछा कि भाई ये तो इस शक्ल से आप 50,000 एनालिसिस करते कैसी मीटिंग हुई? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि जी इनको पहली बात ये कही गई कि जी मैंने किसी इमरान खान की बात न कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जी ये अगर ये अपने गेम बना रहे हैं और मुझे ले जा रहे हैं और आपको ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना है, मैं यही रहूंगा, मेरे डॉक्टर को, डॉक्टर आसिम को यहां भेजा जाए मेरे पास। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक। और उसके बाद उनकी शक्ल देख के मुझे लगा कि जी ये इमरान खान तो इतनी जल्दी तो सरेंडर करने वाले नहीं है, और वो इसलिए अफसरदा हो सकते हैं कि जी इतना बहुत कुछ हो गया, अब भी इमरान खान नहीं मान रहे, तो जाहिर है बहन को अफसोस होगा कि जी हमारा भाई जो खड़ा है लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन नजर आ जाता है, ये तो अभी तस्वीरें आ रही है ना, बयान आने शुरू हो जाएंगे आपके। वो जो अस्पताल की नर्सेज होती हैं, जो कंपाउंडर होते हैं, वो जो बाकी बॉयज जो होते हैं ना, उनके हवाले से लोग बातें करने शुरू कर देंगे, आप पकड़ते रहे भाई, जिसको पकड़ना है जिसने। तो ये रोक नहीं सकता काम, एक दफा ये शुरू हो गया ये चल पड़ेगा। और इमरान खान को मेरा ख्याल है कि सेहत उनकी, सुना ये है कि जी उनकी बहन ने कहा कि जी शुक्र ये है कि जी सेहत उनकी अभी भी ठीक है, और ये कि वो अभी भी लड़ने को तैयार है। यहां सर एक और खबर भी चलाई जा रही है कि इमरान खान ने कहा है कि आपने ये बात मानी क्यों है कि मैं बोलूंगा नहीं या मेरी बात बाहर नहीं आई। यही शराइत की वजह से उन्होंने कहा कि जी मैं तैयार नहीं हूं जाने के लिए वो इन शराइत पे। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि हमारे DGISPR हों या हमारे DGISI हों, वो जब चाहते हैं जो चाहते हैं सिक्योरिटीज राय के हवाले से खबर चलवा लेते हैं और पूरे पाकिस्तान को समझ भी आ जाती है कि ये उनकी खबर है। तो ये PTI वाले अपने जराये से क्यों नहीं खबर चला सकते? पाकिस्तान भर का मीडिया इंतहाई मोतबर जराये से, वेल प्लेस्ड सोर्सेज के हिसाब के नाम से हम सारी PTI में कुछ लोग हैं जो उनके सोशल मीडिया के लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, वो तो खबरें चला देते हैं। बाकी ये सब जो रिफ रैफ है ना, इसको आप छोड़ दें, इनसे आपको एक्सपेक्ट ना करें कि ये खबर चलाएंगे या कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे या कोई ये मीडिया की कैंपेन करेंगे, या ये सब इनसे मुमकिन नहीं है। ये जो गौहर साहब है, जो राजा साहब है, ये फलाने साहब है, दिमागे साहब है, ये सब फेल हो गए। मैं तो कहता हूँ चकजाई साहब भी फेल हो गए कि 6 महीने के अंदर उन्होंने एक कोई ऐसा इवेंट नहीं किया एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन जो नजर आए कि जी आप अपोजिशन लीडर है। तो ये खैर बातें ये पुरानी हो गई। इमरान खान चूंकि खड़े और जिंदा है और ताकतवर है तो वो जीतेंगे। सर एक और आखिरी सवाल। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है इमरान खान को, तो ट्रीटमेंट ही होना है ना वहां, और क्या होना है? वो मुल्क से भाग नहीं रहे,
वो मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, आप सिर्फ उनके ट्रीटमेंट से भी डर रहे हैं। नहीं, वो ट्रीटमेंट से तो डर तो इसी से रहे ना कि जी वो उन्होंने अगर कोई, देखिए खामखा तो ये बीमारियां एकदम पैदा नहीं हुई ना, उन्होंने पूरी कोशिश की है और लोग कहते भी रहे, लोग इल्जाम लगाते रहे कि जी कोई ये फूड पॉइजनिंग हो रही है या कोई और कुछ हो रहा है उनको। इसमें अगर कोई सदाकत है तो डर तो रहे, क्योंकि ये सारी चीजें जब वहां जाएंगे इंडिपेंडेंट उनके टेस्ट होंगे, इंटरनेशनल लेवल के टेस्ट होंगे, उनका ब्लड लेके आप यहाँ भेज दें, आपको हर चीज बता देंगे कि जी क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे। तो वो सब चीजें जब निकलेंगी तो उनको डर तो लगा हुआ है कि जी ये सब पकड़ जाएंगे। तो ये सिर्फ इसीलिए झगड़ा सिर्फ सरकारी अस्पताल और गैर सरकारी का है कि सरकारी में हम अपनी मर्जी के टेस्ट और रिजल्ट ले लेंगे, गैर सरकारी में सारी रिपोर्टें उनकी मर्जी की आ जाए तो वो खुश है, अपनी मर्जी की रिपोर्ट आ जाए, उनके प्लेटलेट गिर गए, इतने गिर गए जी, इतने आगे, वो अपने डॉक्टरों ने लिख दिया। वो चाहे फैसल वाउडा साहब को भी जिंदाबाद कहना चाहिए कि उन्होंने कहा जी कुत्ते का प्लेट दे दी। यार माफ करे, अजीब अजीब लोग हैं ईमान से। मियाँ साहब को कहीं कहे कि जी आपकी जगह कुत्ते का ब्लड चला गया था, तो आप मियाँ साहब का क्या रिएक्शन होगा, जरा पूछे कोई उनसे जाके। तो इसका मतलब है कि ये इन्होंने कुछ किया है ऐसा जिसे ये छुपा रहे हैं, जो प्राइवेट इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल से खतरा है कि वहां से सब कुछ निकल आएगा कि हमने इमरान खान के साथ गुज़श्ता 3 साल में किया क्या है जेल में। 2 मिनट 2 दिन में सर इनके ब्लड सैंपल निकलेंगे और जाएंगे दुबई और अमेरिका आएंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। फिर भी आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज।